शनिचरी अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव का दर्शन का पुण्य लाभ लेने के लिए ऐंती पर्वत पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब बीती शाम से ही उमड़ रहा है। सुबह होते होते लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर्वत पर पहुंच चुके हैं। शनिचरी अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान शनिदेव को सरसों के तेल से अभिषेक तथा बाल, पुराने कपड़े, जूते दान कर प्रसन्न करने की मान्यता को पूरा करते हैं। मुरैना के ऐंती पर्वत पर त्रेता युगीन शनि मंदिर है। श्रद्धालुओं व पुजारी के अनुसार त्रेता युग में हनुमान जी द्वारा लंका दहन के दौरान भगवान शनिदेव को भारत भूमि की ओर प्रक्षेपित किया था। भगवान शनिदेव उल्का पिंड के रूप में ऐंती पर्वत पर आए। बीती रात शनिचरी अमावस्या के आरंभ होते ही भगवान शनिदेव का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व चंबल संभाग आयुक्त M.K. अग्रवाल सहित अनेक श्रद्धालुओं ने पूर्ण अभिषेक किया। रात में ही गर्भगृह के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मध्य रात्रि के दौरान 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य लाभ ले चुके थे। भगवान शनि देव के लिए दर्शन के लिए देश के अनेक राज्यों से श्रद्धालु बीती शाम से ही आना शुरू हो गए थे। रात 2 बजे के बाद यह संख्या तेज गति से बढ़ने लगी, जिसका क्रम अभी भी जारी है। श्रद्धालुओं की पूजा कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रशासन द्वारा आधा दर्जन से अधिक स्नानगार, नाई, जौन, पुराने कपड़े व बाल दान करने के लिए स्थान बनाए हैं। वहीं श्रद्धालुओं को सहज रूप से दर्शन हो सके, इसके लिए स्काउट गाइड, समाज सेवियों सहित प्रशासन के आला अधिकारी कर्मचारी व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। वह सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 सैकड़ा से अधिक तैनात किए गए बल द्वारा पर्वत के चारों दिशाओं से आने वाले मार्गों पर चेकिंग पॉइंट्स, पार्किंग की व्यवस्था को अंजाम देकर श्रद्धालुओं का बेहद सहयोग किया जा रहा है। प्रशासन व पुलिस अधिकारी कर्मचारी अवांछनीय तत्वों की निगरानी भी कर रहे हैं। इसके लिए सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से परिसर पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं द्वारा अपने कष्ट निवारण के लिए हवन कर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का कार्य किया जा रहा है। देश के अनेक श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर विशाल भंडारे भी लगाए गए हैं। इनमें आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण का कार्य बीती शाम से निरंतर किया जा रहा है। श्रद्धालु मनौती के पूर्ण होने पर पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भगवान शनिदेव का अभिषेक प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव उनके कष्ट का निवारण कर उनको सुख, समृद्धि, शांति प्रदान कर रहे हैं। ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है। बिल्कुल, ये शनिचरी अमावस्या स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही 12 बजे हैं तो अंदर भगवान का पूजन होकर के द्वार खोल दिए हैं दर्शन के लिए। दर्शनार्थी लगभग शाम को 7-8 बजे से ही आने लगे थे और बहुत बड़ी संख्या में आकर के लगभग 40 से 50 हज़ार लोग ये आकर के लेट गए थे या अपना जो भी काम कर रहे थे और 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। आप देख सकते हैं भीड़ लगातार आ रही है। पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हम लोगों ने 10 जगह पे पार्किंग करी है, 10 जगह पे ड्रॉप गेट्स लगाए हुए हैं और अलग अलग पुलिस को जो है क्लासीफाई करके अलग अलग जगह लगाया हुआ है। इसमें कुल मिलाकर के 490 के करीब पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। देखिए, हमारी राउंड द क्लॉक व्यवस्था है। 8-8 घंटे में हमारे एसडीएम, तहसीलदार, सारे रेवेन्यू अफसर लगे हुए हैं। दर्शनार्थी की जहाँ तक बात है, 12 बजे के पहले कम थी। निश्चित तौर पे 12 बजे के बाद संख्या बढ़ी है और अब बहुत आयत में दर्शनार्थी आ रहे हैं। व्यवस्था बनी हुई है, सभी व्यवस्था हमारी चाक चौबंद है। सभी के लिए व्यवस्थाएं की गई है। सभी के लिए स्थान निर्धारित है, चाहे वो नाई हो, कपड़े रखने का हो या पार्किंग हो, सारी व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है। सभी जगह पुलिस तैनात है, हमारे रेवेन्यू अफसर तैनात है। ये कल 12 बजे रात तक हमारी ड्यूटी लगी हुई है। आज शनिदेव की अमावस्या है। हम लोग कोशिश करते हैं वर्ष में कम से कम एक अमावस्या की रात्रि में शनिदेव भगवान के दर्शन करें। आज मेरा यह सौभाग्य है। शनिदेव महाराज के दर्शन किए, उनका अभिषेक किया, पूजन अर्चन किया
और उनसे प्रार्थना की कि भगवान हम सबको शक्ति दें, सामर्थ्य दें, जिससे हम अपने दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन कर सकें। हमारा अपना क्षेत्र मध्य प्रदेश देश जैसे प्रगति कर रहा है वैसे ही प्रगति होती रहे और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजयी हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने। शनिदेव को तेल बहुत प्रिय है क्योंकि उनको बड़ी राहत मिलती है। ये क्षेत्र भी तेल का है, तो तेल की उपलब्धि और उन्नति के लिए क्या हो सकता है? शनिदेव की कृपा से ही इस क्षेत्र में तिलहन की पैदावार बहुत है और सरसों का क्षेत्र है ये, और शनिदेव की कृपा से ही अच्छी सरसों हो रही है और हमारी सरकार भी लगातार सरसों का उत्पादन बढ़े, सरसों की इंडस्ट्री बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़ें। इसी साल में मुरैना में 50 कारखाने ऑयल इंडस्ट्री लगी हैं और उत्पादन भी बढ़ा है और अभी हम सरसों का हाइब्रिड बीज 1.5 लाख किट लगभग मुरैना के किसानों को बांट रहे हैं। अमावस्या है तो ये जो पर्व पड़ता है मान लो जो यहाँ श्रद्धालु जैसे मान लो हर एक देश के जैसे जो यहाँ दर्शन करके श्रद्धालु अपना मान लो जो ग्रह से जो शांति मिलती है। ये त्रेता युग की मूर्ति है। जब लंका जलाई गई है तो हनुमान जी ने इनको मान लो जो यहाँ उल्का पिंड के नाम से ये मूर्ति जो मानी जाती है, ये त्रेता युग की मूर्ति है। मंदिर का निर्माण किसने करा? ये इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा विक्रमादित्य राजा के हाथ की जो प्राण प्रतिष्ठा है, निर्माण इसमें भी जगह अपनी जो सिंधिया राजघराने से जो है इनकी जो नींव वगैरह और समझ लो वो हुई है। फिर तो ये जो उद्धार होता रहा है, ये जो राजनी की जो हमारे सिंधिया का राजघराने से ही है ये। तो क्या मान्यता है भगवान शनिदेव को? जैसे जो ग्रह से जो लोग पीड़ित होते हैं, जैसे ग्रह जाता है 2.5 वर्ष के लिए, 7.5 वर्ष के लिए, तो जो यहाँ आने से बाबा के यहाँ जो है शांति मिल जाती है, तो उनको समझ लो जो बहुत लाभ मिलता है दर्शन करने में। तो ये शनिचरी अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या है। हाँ, तो कितने लोग यहाँ आने की संभावना? अब यहाँ कम से कम समझ लो जो 3-4-5 लाख जो श्रद्धालु तो जो आना ही चाहिए। फिर देखो जो कितना वो है। तो कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? ऐसा अपना जैसे मान लो अपना जो ये तो नज़दीक है, भिंड मुरैना ग्वालियर राजस्थान, जैसे मान लो कोई ऐसा प्रांत कोई नहीं है कि वहाँ से जो श्रद्धालु ना आए। सब जगह से हर एक प्रांत से जो लोग जो दर्शन करने आते हैं बाबा के जो अमावस्या पे अपना दर्शन करने के लाभ लेते हैं। शनिदेव के बारे में क्या कहा जाता है? कौन से देवता हैं? जो शनि है, शनि महाराज के नाम से ही है। हाँ, जिस कुल देवता रावण ने बंदीगृह में बना के रखा, इनको भी बंदीगृह बना के रखा रावण ने। तो जो हनुमान जी जब सीता जी की खोज में गए हैं तब सभी देवताओं को बंदीगृह से मुक्त किया है, इनको भी बंदीगृह से मुक्त किया। हनुमान जी से कहा मेरे को ऐसी जगह पे भेज दो कहीं दोबारा ये बंदीगृह न बना लें। हनुमान जी ने इनको जो है लंका से यहाँ फेंक दिए। ये उल्का पिंड के नाम से जो मानी जाती है ये शनि महाराज की मूर्ति है।